अल-फातिहा इला हज़रत रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा व सल्लि अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मावाना व मलजाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहु मौलाना नज़ीर। आप सब आइए, हम सब मिलकर आक़ाए दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिही व सहबिही दाइमन अबदा सल्लु अलैहि सरमदा सल्लु अलैहि दाइमा सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे ज़हन में कोई फ़ैसला नहीं किया था या फ़ैसले की मंजिल में नहीं पहुंच सका था। मैं सोच रहा था इस भरपूर मजलिस में जहां हर तरह के माहौल ने पहले से अंगड़ाइयाँ ले रखी हैं, मजलिस किसी की है, नारे किसी की हैं, महफिल किसी की है, चर्चा किसी का है। क्या उन्वाने सुखन हो मेरा ऐसे माहौल में। मैंने अभी खुतबे की बिस्मिल्लाही की थी कि मेरे बाजू पर रौनक अफरोज़ जनाब अली जनाब, मेरे नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, शमीम अनवर मिसबाही साहब ने ज़ोर से अनअमता अलैहिम, शायद सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे थे जब मैंने अल फातिहा कहा था, तो उसमें इनकी ज़ुबान से ज़ोर से अनअमता अलैहिम के अल्फाज जारी हुए और मैंने सुने। फिर मेरा ज़हन फ़ौरन फ़ैसले की मंजिल में आ गया कि अब अनअमता अलैहिम ही सही। अनअमता अलैहिम
की भी क्या शान है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यूं कह लो सूरह फातिहा की जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पर इंतहाई करम फरमाते हुए हमें सिराते मुस्तकीम से इस अल्फाज के ज़रिए आगाह फरमा दिया। इस दुनियाए फ़िक्र फ़न में, इस दुनियाए मज़ाहिब में, इस दुनियाए अक्ल व दानिश में, इस दुनियाए फितरी में जब इंसान मज़हब की तरफ माइल होता है, उसका जहन मज़हब की तलाश में होता है, ऐसे में यानी किसी सच्चे रास्ते की तलाश में होता है, उसकी तलाश में होता है, उस रास्ते की जो उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। जिसके भी तसव्वुर में खुदाई है, ये खुदाई का तसव्वुर जो शख्स रखता है, जो जहन रखता है, वो इसी में गुम रहता है कि खुदाई के इतने रास्ते उसे नज़र आते हैं कि वो तमीज़ नहीं कर पाता खुदा का सच्चा रास्ता कौन है। हम कैसे पहुँचे, किस सूरत से पहुँचे, किस रास्ते से पहुँचे, किसे अपना रहनुमा बनाएं, किसे अपना मीनारे नूर समझें, किसकी राह पाएं और कैसे मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े अव्वल ही हमें रास्ता अता फरमा दिया। अनअमत अलैहिम, ए दुनिया वालों, तुम बस और कुछ ना देखो, अपने रब को चाहते हो, अपने रब से वाबस्ता होना चाहते हो, खालिक़े कायनात से वाबस्ता होना चाहते हो, मालिके कायनात से वाबस्ता होना चाहते हो, अपने रब का फजलो करम चाहते हो, अपने रब के इनाम व इकराम से माला माल होना चाहते हो, तो बस और कुछ न देखो, बस इतना देखो अनअमत अलैहिम कौन। बस यही देख लो अनअमत अलैहिम। मतलब क्या है, अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ, अल्लाह ताला ने किन पर इनाम फरमाया। अब किन पर इनाम फरमाया, बात कुरान की है, कुरान ही अनअमत अलैहिम भी कहता है, तो आप कुरान ही से पूछना पड़ेगा अनअमत अलैहिम कौन है। अनअमत अलैहिम से हम क्या समझें, अनअमत अलैहिम से हम किन्हें समझें, अनअमत अलैहिम से हम किसे समझें। तो कुरान बोल उठा अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन, ये चार तबके बयान फरमा दिए। अनअमत अलैहिम नबीयीन हैं, अनअमत अलैहिम सिद्दीकीन हैं, अनअमत अलैहिम शुहदा हैं, अनअमत अलैहिम सालिहीन हैं। हज़रत मौलाना फारूक साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और सलामती के साथ उम्र खिज़र अता फरमाए, बातों ही बातों में बड़ी प्यारी बात कहे गए, और प्यारी क्यों कर न हो, कुरान की बोली है। जो रब के बोल थे वो बोल रही है। इन्होंने फरमाया, रब्बे करीम का एक इरशाद मुबीन बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मास सादिक़ीन। इस आयत करीमा के 3 जुज़ हैं, 3 हिस्से, एक ही बात नहीं है ये, इसमें 3 बातें हैं। ईमान वालों पहली, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो।
कैसे डरो इसकी तशरीह का उन्हें मौका ही न मिला, टाइम ही नहीं था हजरत के लिए। वो अगर ये ले लेते तो मुझे भला क्या मिलता, शायद इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। मुख्तसर बस इतना कह दूं, इत्तकुल्लाह, है ईमान वालो, अल्लाह से डरो। डरने की एक बड़ी प्यारी तरकीब, प्यारी सूरत बता रहा हूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इत्तकू की तशरीहात पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना आपको मुहद्दिसीन को सुनना है, ना मुफस्सिरीन को सुनना है, ना उलमाए दीन को सुनना है। इत्तकू को मैं इतने आसान अल्फाज में बयान कर देता हूँ कि किसी की आपको हाजत ही ना रहेगी। आप इस मजलिस का हर फर्द, एक बाशऊर बच्चा भी होगा तो भी समझ लेगा बड़ी आसानी से इत्तकू को। बस इतना जहन में बैठा लो, बस इतना अपने जहन में बैठा लो, अल्लाह देख रहा है। लैल में, रातों में अल्लाह देख रहा है, दिनों में अल्लाह देख रहा है, लम्हों में बस ये जहन में बैठा रहा है, अल्लाह देख रहा है। इत्तकुल्लाह की सफ में शामिल हो जाओ, मुत्तकीन में शामिल हो जाओ। कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली अल्लाह से आप डरने लगेंगे, और इस तरह से डरने लगेंगे जैसा डरने का हक है और जैसा डरने वाले डरे। जैसे डरने वाले डरे उसी तरह से आप डरने लगेंगे। वकूनु मअ सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। कौन सच्चे? जिन्हें कुरान में पहले बता दिया गया है, वो सच्चे ही हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। अब उन सच्चों में अंबिया भी शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही ने उन्हें शामिल फरमा रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह तो हमारे लिए है, इसका ताल्लुक हमारी जात से है, मर्दों की जात से है। कुनू मअ सादिकीन, जो अनअमता अलैहिम के मिस्ताक हैं, रब्बुल इज्जत ने उनमें से पहले नबीन का तस्करा किया। सारे अंबिया उनमें से कोई उससे मुस्तस्ना नहीं, सारे अंबिया उनमें शामिल हैं। जिस नबी का नाम लेंगे सब उसमें शामिल है। खुद सरदार अंबिया भी उसमें शामिल है। लेकिन दोनों में फर्क है, अंबिया और सरदार अंबिया में बड़ा फर्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। एक वो हैं, एक तबका पहला वाला, दीगर तमाम अंबिया वो हैं जो पाए हुए हैं, जो पाए हुए हैं। सरदार अंबिया अता किए हुए हैं। और जिन्हें जो अता किया होता है उसकी एक आम सी मिसाल दे दूं, आपका जहन फौरन अपने मंशा कॉन्फ्रेंस पर आ जाएगा कि जब अता माइल व करम होती है, अता वाले हैं मुस्तफा और सारे अंबिया लेने वाले हैं। हम सारे अंबिया की नबूवत, मुस्तफा की नबूवत का सदका, मुरसलीन के रिसालत, मुस्तफा की रिसालत का सदका। और जब मुस्तफा ने अता किया तो बड़े बड़े एजाज़ात से इस अंदाज से नवाजे गए कि कुरान पुकार उठा, तिलकल रसूल फद्दलना ये उस अताए मुस्तफा का रंग तो देखो, अंदाज तो देखो। अंबिया हैं,
सफ़े नबूवत में अंबिया में शामिल हैं, मनसबे नबूवत में पर फाइज हैं, लेकिन बास पर अफजल। सब बराबर नहीं, तो जब अंबिया सब बराबर नहीं, जब लेने वाले बराबर नहीं, तो देने वाला बराबर कैसे हो? इसी अता की एक झलक हमारे मुल्क हिंद में, ऐसी अता, ऐसी जात, इतनी बरकत वाली जात, इस कदर इनाम पाई हुई जात, इस कदर नवाजी हुई जात, इस कदर बाबरकत जात, इस कदर बाफैज जात, इस कदर अजमत वाली जात कि जिसे बेसाख्ता अताए रसूल कह दिया। बहुत तब औलिया किराम की कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े मनसब वाले, बड़ी बड़ी अजमत वाले औलिया किराम हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जिस वली की शिनाख्त अताए रसूल हो, बताओ कोई है? अताए रसूल सब हैं, सब ने अपने अपने हिसाब से मुस्तफ़ा जाने रहमत का फजल फैज़ पाया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के फैज़ व बरकत से सब माला माल है जी। लेकिन इस अता की अजीब शान थी, मुस्तफ़ा की नवाजिश का ये अजीब अंदाज था कि और ज़ात अपने फ़राइज़, अपने फ़राइज़ मनसबी या अपनी अज़मतों से मुख्तलिफ अंदाज से उनकी शनाख्त बनी, और मुख्तलिफ अंदाज से कोई कुछ कहलाया, कोई कुछ कहलाया, कोई कुछ कहलाया। लेकिन मेरा ख्वाजा हिंद का राजा, और हिंद ही के नहीं, तमाम औलियाए हिंद का राजा, तमाम मुसलमानान हिंद का राजा। जब बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ तो इरशाद हुआ, ए लाडले, ए नूरे नजर, ए लख्त जिगर, तुम्हें मुल्क हिंद तफवीज़ किया जाता है, तुम्हें हिंदुस्तान की हुकूमत अता की जा रही है, हिंदुस्तान की हुकूमत में तुम्हें दे रहा हूँ, और तुम्हें अपनी अता बना के भेज रहा हूँ। बीरतुल असरार में हजरत शेख अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा दिलचस्प वाक़या लिखा है। गरीब नवाज की सुल्तानी और शाही का क्या अंदाज है, क्या शान है जी। हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती, शेख अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर ज़माना तसव्वुफ़ की किताब मीरतुल असरार है, साहब इल्म अच्छी तरह से उस किताब को जानते हैं। उसमें अपना एक वाक़या दर्ज करते हैं कि मैं हज़रत मखदूम सिमना की बारगाह में मुराक़िब था, हाजिर हुआ तो मैं मुराक़बे में था मखदूम सिमना की बारगाह में। चिश्त से आए थे, ईरान से आए थे, मखदूम सिमना की बारगाह में, गौसुल आलम की बारगाह में, महबूब यज़दानी की बारगाह में आए थे, चिल्लाकश थे। एक दिन हालत मुराक़बा में देखा में थे कि उन्होंने देखा, हज़रत अब्दुल रहमान चिश्ती अपना वाक़या बयान फरमा रहे, मैंने मुराक़बे में देखा कि बारगाह रिसालत आबाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक का फरोज़ हैं, सारे सहाबा का झुरमुट है, सारे औलिया बारगाह रिसालत में हाजिर हैं। मैं एक तरफ खड़ा हुआ बारगाह रिसालत की ज़ियारत कर रहा हूँ, अल्लाह के हबीब रौनक का फरोज़ हैं। मैंने देखा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक 8 साल के बच्चे का हाथ पकड़े हुए बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, देखिए अता की शान, या रसूलल्लाह, हिंदुस्तान का बादशाह जहांगीर बीमार है, उसका आखिरी वक्त है,
अब ज़रूरत इस बात की है कि उसकी जगह पर हिंदुस्तान की बादशाहत किसी के सुपुर्द कर दी जाए ताकि उसकी हिफाजत रिजालुल गैब करें। ये एक रूहानी सिस्टम है जो अल्लाह ताला के औलिया के यहाँ राइज है। या रसूलुल्लाह, उसके लड़कों में ये लड़का हमारी निगाह में सबसे बेहतर है, सबसे लायक है। अगर आप इजाज़त अता फरमाएं तो मुल्क हिंद की बादशाही का ताज इसके सर पर रखा जाए और इसे बादशाह तफवीज़ कर दी जाए और मुल्क हिंद की सल्तनत इसे अता कर दी जाए। ये 8 साला लड़का बड़ा हुआ तो शाहजहां कहलाया, शहंशाह शाहजहां कहलाया था। सरकार ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की इस बात को सुन करके, खिज़र, ये मुल्के हिंद की हुकूमत का मामला है, हिंदुस्तान का मामला है, और मैंने जब से हिंदुस्तान को अपना मोइन अता किया है, अपनी अता बना के हिंदुस्तान में भेजा है, तो हिंदुस्तान की हुकूमत के सारे उमूर भी उसी के सुपुर्द कर दिए। अब हिंदुस्तान की बादशाहत का फैसला मैं न करूंगा, मेरा मोइन करेगा, मेरा मोइन करेगा। हज़रत अब्दुल रहमान चिश्ती फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उस बच्चे का हाथ पकड़े हुए, ख्वाजा गरीब नवाज भी वहाँ हाजिर हैं बारगाह रिसालत में, बारगाह रिसालत में गरीब नवाज भी हाजिर हैं। हज़रत अब्दुल रहमान चिश्ती देखते हैं और फरमाते हैं कि मैंने देखा कि खिज़र अलैहिस्सलाम उस बच्चे का हाथ पकड़े हुए गरीब नवाज की बारगाह में आए और फिर वही जुमले दोहराए और अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि इसका फ़ैसला आप करें, ताकि इसलिए कि हिंद के राजा तो आप हैं, हकीकी राजा तो आप ही हैं, दुनियावी चाहे जैसे बने, आप इसका फैसला करें। तो हज़रत गरीब नवाज ने एक तरफ निगाह डाली, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा कि हुजूर मखदूम सिमना रौनक भी रौनक। उन्होंने फरमाया, ए खिज़र, यकीनन हिंदुस्तान का सारा मामला सरकार ने मेरे सुपुर्द किया है और मैं ही हकीकी आमिर हूँ, हाकिम हूँ, लेकिन जब से सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अपनी बादशाहत छोड़कर फ़कीरी ले ली और हिंदुस्तान आ गया है, हिंदुस्तान आ गए हैं, तो मेरी गैरत ने गवारा न किया कि वो उसे कभी इस बात का एहसास हो कि अब मेरे हाथों में बादशाहत नहीं, अब मेरे हाथों में सुल्तानी नहीं, बादशाहत नहीं, तो अब इसका फैसला मैं न करूंगा। मैंने ये सारे मामलात हुकूमत के सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी के हवाले कर दिए। सुभान अल्लाह। अता की शान तो देखो, अता कैसे कैसे जलवे दिखाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसी अता का एक नाम सिद्दीक है, उसी का अता का नाम सालहीन कहलाता है, उसी अता का नाम शोहदा कहलाता है, उसी अता का नाम सिद्दीकीन कहलाता है। ये सब मेरे रसूल की अताओं की झलकियां हैं, मेरे मुस्तफ़ा की अताओं के मुख्तलिफ रंगारंग फूल हैं। कोई शान गौसियत के साथ जलवागर है, कोई शान गरीब नवाजी के साथ जलवागर है, कोई मखदूम सिमना कहला रहा है, कोई मखदूम साबिर कहला रहा है, कोई सरकार मसूद गाजी कहला रहा है, कोई अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियर कहला रहा है, कोई मखदूम बाबा फरीद कहला रहा है, कोई ख्वाजा कुतुब कहला रहा है, कोई महबूब इलाही कहला रहा है।
और उन्हीं अताओं में एक रंग अलग से भी मिलता है। एक तो ये तो है सालिकीन की जमात, ऐसे पीरों की जमात जो शरीयत मुतहरा पर खरे उतरे, जिन्होंने कोई भी हुक्म शरीयत को कज़ा नहीं होने दिया, शरीयत की जर्रा बराबर खिलाफ वर्जी कभी भी नहीं किया। पीरों की पीर कहलाने वाली जमात तो यही है। दुनिया को न देखो, इस दुनिया में पीर कहलाने वाले जाने कितने हैं। बाबाओं की सूरत में तो गली गली मिलते हैं, कूचा कूचा, करिया करिया, कोई जगह महफूज नहीं। और हमारा हिंदुस्तान तो बहुत अभी गनीमत मंजिल में है। पाकिस्तान में कराची का तो ये हाल है कि वहाँ एक एक गली में 4-4 5-5 बाबा मिलते हैं और सब पीर हैं, लेकिन कहलाने से कोई पीर नहीं बनता। और पीर अपने आप को कहने से भी कोई पीर नहीं बनता। पीर कहलाने के सच्चे हकदार अगर देखा जाए तो हम उलमा भी नहीं हैं। हमारी कोई बिसाती नहीं कि हम पीर कहलाएं। पीर कहलाने के सच्चे हकदार उलमा नहीं, उरफा हैं, जो आरिफ बिल्लाह, जिसे देखे तो अल्लाह याद आए, जो एक निगाह उठा दे तो वलायत के मरातिब और मनाजिल तय करते हुए रब की बारगाह तक पहुंचा दे। ये शान किसी आलिम की कभी ना हुई। हत्ता कि हजरत अल्लामा जलालुद्दीन रूमी जैसी शख्सियत को ये कहना पड़ गया, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम, ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुद। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस अता की एक अलग एक शक्ल और भी है। एक तरफ ये सालिकीन की जमात है, अतकिया की जमात है, असफिया की जमात है, औलिया की जमात है, और एक तरफ मजाजीब की जमात है, मस्तों की जमात है, कलंदरों की जमात है। शरण जिनके हाथ पर बैत यकीनी है, दुरुस्त है, सही है, उनसे मुरीद हुआ जा सकता है, लेकिन उनकी खिलाफत का सिलसिला नहीं जारी होता, इसलिए कि मजजूब की इक़्तिदा नहीं की जा सकती, इसलिए कि उस पर अहकाम शरीयत है ही नहीं ऐसे लोगों में। लेकिन वो भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, उनमें भी बड़ी बड़ी हस्तियां और बड़े बड़े अजमत माँ बुजुर्ग गुजरे हैं। आपने हजरत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज का नाम ज़रूर सुना होगा, जिनके हल्क से बेसाख्ता अनल हक के अल्फाज निकले थे। हजरत शम्स तबरेज़, जिन्होंने बेसाख्ता, जिनकी ज़ुबान पर सुबहानी माँ आज़मा शानी के अल्फाज आए थे। हजरत सरमद ला इलाह की मंजिल ही में रह गए, जिनके रुतबे हैं सेवा, उनको सेवा मुश्किल है। हजरत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को भी सजाए मौत मिली, हजरत शम्स तबरेज़ को भी सजाए मौत मिली, हजरत सरमद को भी वो सजाए मौत मिली। लेकिन सजा देने वालों ने उनसे खताए इज्तिहादी कह लीजिए या खताए फिक्री कह लीजिए हुई, मैं कहता हूँ, और बड़ी जुर्रते रिंदाना से कहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। उनमें भी असफियाँ हैं, उनमें भी औलिया हैं, लेकिन अल इंसान व मुरक्कब में मिला खताए व निस्यान। खता और भूल किससे नहीं होगी जब इंसान है। सजा देने वाले बुजुर्गों से के जहन में ये बात नहीं आई कि मजाजीब गैर मुकल्लफ होते हैं।
उन पर अहकाम शरीयत जारी नहीं होते। तो जब अहकाम शरीयत जारी ही नहीं है, क्या बात है, क्या बात है, तो सजा कैसी? क्या बात है। और फिर उन लोगों के लिए तो खुद हज़रत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुफ्ते अल्लाह हुआ, क्या बात है, गुफ्ते अल्लाह बुअद गर्शे अज हुलकू में अब्दुल्ला बुअद। उनकी जुबान पर खुदा बोलता है, अगरचे अब जुबान अब्दुल्ला अल्लाह के बंदे की होती है। तो अनल हक हजरत मंसूर हुसैन बिन मंसूर ने नहीं कहा था, कहने वाली तो ज़ात इलाही थी, कहने वाली तो ज़ात इलाही थी। ये और बात थी, ये और बात है कि जुबान हजरत मंसूर हुसैन की थी। सुभानी माज़मा शानी ये हजरत शम्स तबरेज़ ने नहीं कहा था, उनके जहन और फिक्र के नतीजे के अल्फाज नहीं थे। ये कलाम रब्बी था, मैं सुभान हूँ मेरी शान अजीम है, सुभानी माज़मा शानी कलाम रब्बी है। ये और बात है कि जुबान शम्स तबरेज़ पर जारी हुई। और ये कोई हैरत अंगेज बात भी नहीं है कि जो समझ में ना आए। हमें पहले ही कुरान अजीम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का तारुफ फरमाते हुए, उनकी गोयाई का तारुफ फरमाते हुए कुरान अजीम ने बहुत पहले हमें आगाह कर दिया है। इरशाद फरमाता है अपने हबीब के सिलसिले में, वमा यंतिकु अनिल हवा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं जो अल्लाह की वही होती है। तो इस चीज ने साबित कर दिया कि ऐसा मुमकिन है कि जुबान बंदे की जुबान पर कौले इलाही आए, और रसूलुल्लाह से साबित है कि जुबान मुस्तफ़ा पर कौले इलाही आया, जुबान मुस्तफ़ा से कुरान अजीम जारी हुआ। तो जब रब का कलाम बंदे की जुबान पर आना नामुमकिन नहीं है, गैर फितरी नहीं है, तो अगर हजरत शम्स तबरेज़ की जुबान पर आया, क्या बात है, हजरत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज की जुबान पर आया, हजरत सरमद की जुबान से आया, तो कौन से ताज्जुब की बात है, कहाँ से खता हुई उनसे। और फिर वैसे भी वो मजजूब थे, उनकी इत्तबा उनके हाथों पर बैठ जा। इस तरह से हमारे करीबी ज़माने में देवा शरीफ वाले बाबा हज़रत सैयद शाह वारिस अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी मजजूबों ही में शामिल थे। मजजूब कितना होशियार होता है, बज़ाहिर ऐसा लगता है पागल है, दीवाना है, होशो खिरत से बेगाना है, लेकिन बड़ा होशियार होता है दोस्तों। और उन्होंने खुद ही इरशाद फरमाया कि मेरा मशरब, हजरत सैयदना वारिस अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी अपने किसी मुरीद को खिलाफत नहीं अता फरमाई। क्या बात है, किसी को अपना खालिफा और जानशीन नहीं बनाया, अपना सिलसिला जारी नहीं किया, अपनी जात पर खत्म कर दिया अपने सिलसिले को। मुरीद तो जाने कितनों को किया, लेकिन जब बात खिलाफत की आई तो आपने इरशाद फरमाया मेरा मशरब इश्क है, मेरा मशरब इश्क है, और मंजिल इश्क में कोई खलीफा नहीं होता। आशिक अपने माशूक के लिए अपने बाद अपना कोई खलीफा नामजद नहीं करता, यहाँ पर एक ही है, एक ही बस माशूक के लिए बस एक आशिक ही। आशिक अपने साथ किसी दूसरे को शामिल नहीं कर, उसकी गैरत इश्क उसके माशूक के लिए कोई और आशिक नजर आए, ये गैरत इश्क गवारा नहीं करती। तो हजरत शाह वारिस ने फरमाया मैं, मेरा मशरब इश्क है, और इश्क में चूंकि कोई खलीफा हो जानशीन नहीं होता, इसलिए मेरा कोई खलीफा हो जानशीन नहीं। यही इश्क मुख्तलिफ सूरत में, हजरत सरमद को देख लीजिए आप। हजरत सरमद ये
होता ये है और अल्लाह के औलिया कि ये इश्क़ इलाही में गर्क होते हैं, और फ़र्क इन दोनों तबकों में जो फ़र्क होता है उसकी एक शक्ल, एक खुसूसी वजह है। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को अपना जलवा दिखाया, अपना दीदार कराया, तो अपने महबूब के महबूबीन, अपने महबूब के महबूबीन जो जिन्हें औलिया अल्लाह कहा जाता है, ये मेरे मुस्तफ़ा के महबूब हैं सब। इन महबूबीन को जब अल्लाह ताला इन्हें मनसबे मोहब्बत अता फरमाता है, मेरे लफ्ज़ पर तर्जुमा तवज्जो दीजिएगा, एक है मनसबे हिदायत और एक है मनसबे मोहब्बत। मोहब्बत का मनसब सबको नहीं अता होता। तमाम हिंदुस्तान दुनिया में जाने कितने औलिया अल्लाह हैं और सब अल्लाह के और उसके रसूल के महबूबीन में शामिल हैं, लेकिन ये एक अजीब मामला है कि रब्बे करीम ने दुनिया में अपने महबूब की हैसियत से जिन औलिया को शोहरत बख्शी, उनमें बस चंद नाम आते हैं। यह है मोहब्बत की शान। महबूब की हैसियत से दुनिया में यह औलिया कराम ने अपनी किताबों में लिखा है, तसव्वुफ की किताबों में जुमला मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में अपने महबूबीन की हैसियत से जिन्हें शनाख्त अता फरमाई, उनमें बस 3 हज़रात हैं। एक हज़रत महबूब सुबहानी सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी, जो यूं तो बंदे कादिर थे, क्या बात है, यूं तो अब्दुल कादिर थे, लेकिन कादिर के बंदे में कैसी कैसी कुदरत थी, ये दरिया दजला से पूछो, जिसने 12 साल की डूबी हुई कश्ती उगलती थी। दूसरी जात हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब की हैसियत से दुनिया में, अपने महबूब की दुनिया हैसियत से दुनिया में शनाख्त अता की। और तीसरी जात हमारे गौसूल आलम मखदूम सिमना महबूब यज़दानी की हैसियत से दुनिया में मशहूर मारूफ है। तो ये मनसबे मोहब्बत है, यूँ तो सबको अता हुआ, लेकिन तिलकर रसूल फद्दलना बादुहुम अला बाद के मिसाल को पेश नज़र रखते हुए ये इन औलिया को अपनी मोहब्बत में मुमताज़ हो गए। तो अल्लाह ताला, मैं बता ये रहा था कि इन्हें अपने महबूब के सदक़े में, जैसे उसने अपने महबूब को अपना दीदार कराया था, तो चूँकि उनकी ताब मुस्तफ़ा के सिवा, उन जलवों की ताब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं ला सकता था, जब दीगर अंबिया नहीं ला सके, हजरत मूसा कलीमुल्लाह नहीं ला सके जो मनसबे कलीमी पर फाइज थे, नबी भी थे, रसूल भी थे, कलीम भी थे, वो नहीं ला सके। और एक तजल्ली की एक झलक ने मूसा अलैहिस्सलाम को बेहोश कर दिया था। आपने बार बार ये तज़किरा तफसील के साथ सुना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे, एक झलक जिससे आंखें आशना हुई थीं, आंखें जिससे आशना हुई थी, उसकी एक झलक की भी ताब हज़रत मूसा कलीम नबी होकर, रसूल होकर, कलीम होकर न ला सके थे। लेकिन वो झलक का जो अक्स उनकी आंखों में आया था, उसकी शान ये थी, क्या बात है, उस झलक की के अक्स की ये शान थी कि आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया था कि अब जो आंखें मेरी आंखों में देखेंगी वो नाबीना हो जाएंगी, या आपको खतरा महसूस होता। और आपके देखने का ये आलम था हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम का, उस एक झलक की झलक के अक्स की बात ये थी कि शान ये थी
कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में 100 कोस की दूरी पर, 100 कोस की दूरी पर रेंगने वाली सियाह चींटी को देख लिया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 100 कोस की दूरी पर रात के अंधेरे में चलती हुई सियाह चींटी को देख लिया करते थे। अब इसी से अंदाज़ा कर लीजिए, जब मूसा अलैहिस्सलाम हल्की सी झलक के अक्स की ताब भी नहीं लाए, बेहोश भी हो गए, तो इतना देखते थे, इतना देखते थे। और जो माज़ागल बसर वो मा तगा के शान से वो कितना देखता होगा, क्या क्या देखता होगा, कहाँ कहाँ देखता होगा, किस कदर देखता होगा, कब से देखता होगा, कब तक देखता रहेगा। तो ये उसका उस अता का सदका है कि तमाम औलिया को दीदार इलाही नसीब होता है। अब ये एक राज की बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अपना उन्हें जलवा दिखाता है वो जाने के कैसे वो दिखाता है, और देखने वाले जाने के कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं। तो औलिया किराम में 2 तबका बना इसी वजह से। एक तबका ऐसा है कि जिसने देखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ज़ब्त, शान क़ुव्वत बर्दाश्त के सदक़े में का सदका जो उन्हें मिला, तो जहाँ मादगल बसर व मोतागा की शान से मुस्तफ़ा देख रहे थे, पलके झपकाए बगैर देखा और सारे जलवों को अपने सीने में कर दिया। सारे जलवों से आपकी आंखें समा गईं, आंखों में समा गए सारे जलवे, दिल में बस गए सारे जलवे, और मुस्तफ़ा को झपकी भी नहीं आई, मुस्तफ़ा के जिस्म नाज में लर्जिश भी नहीं हुई, मुस्तफ़ा की अक्ल पाक में जुम्बिश भी ना हुई, और सारे जलवे इलाही। यही वजह तो थी कि मूसा कलीमुल्लाह बार बार कह रहे थे, या रसूलुल्लाह कम कराइए। देख नहीं सके थे तो देखने वाले की आंखों में देख रहे हैं, बार बार देखना चाहते थे। अरे दोस्तों, ये बहाना बन गया नमाजों के कम होने का। अगर एक मर्तबा और चले गए होते तो हमसे ज्यादा तबलीगी जमात को फुर्सत मिल जाती। जो गली गली कूचा कूचा नमाज पढ़ाते चलते हैं, उनको एकदम से फुर्सत मिल गई। तो मूसा कलीम तस्लीम देखना चाहते थे मुस्तफ़ा की, इसीलिए बार बार अर्ज कर रहे थे, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत बन गई ये चीज़। तो वो इसकी तजल्ली की एक झलक, इसमें इतनी कशिश है कि दिलों में तड़प पैदा कर देती है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ज़ब्त फरमा लिया था। तो सरकार के महबूबीन को सरकार का ये सदका मिला कि उनमें एक बड़ा तबका महबूबीन का ऐसा था जिसने उन जलवों को देखा और ज़ब्त करते चले गए। जानी खुम के खुम पीते रहे, खुम के खुम दरिया का दरिया पी गए, समंदर का समंदर पी गए, और देहाती कहावत में डकार भी नहीं ली। सारे जलमों की ताबानियों को जब्त करने वाले कलेजों के वालियों को औलिया कहा जाता है, सालिकीन कहा जाता है, जिनका सिलसिला मशहूर व मारूफ हुआ सरकार गौस पाक से, और जो आज तक उर्फा की सूरत में जारी व सारी रहा। लेकिन एक दूसरा जो तबका था
जिन्हें मज्जूब कहा जाता है, उन्हें मज्जूब इसीलिए कहा जाता है कि जब उन्हें जलवा इलाही दिखाया जाता है, अल्लाह ताला जब उन पर अपने करम का इल्का फरमाता है, अपने तजल्लियात फरमाता है, उन पर तजल्लियात का इल्का फरमाता है, तो ये उस ताबे हुस्न उनके अंदर नहीं है, वो ताबे ज़ब्त नहीं, वो कुव्वते बर्दाश्त नहीं जो सालिकीन बर्दाश्त कर जाते हैं, वो नहीं बर्दाश्त कर पाते। और जब उस हुस्न को, हुस्न इलाही को, की तजल्लियात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते तो मज्जूब हो जाते हैं, जिन्हें मज्जूब का मतलब पागल, दीवाना, तो वो दीवाने हो जाते हैं। लेकिन सबके दीवाने नहीं होते, दुनिया के दीवाने नहीं होते, जिसका जलवा देखते हैं उसके दीवाने होते हैं। हुजूर अजमलुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसका जलवा देखते हैं उसके दीवाने होते हैं। इसी वजह से वो उसी मंजिल में गर्क रहते हैं, अपने हाल में गर्क रहते हैं, उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं होती। तो जब औरंगज़ेब आलमगीर ने उनसे सवाल किया, उनका ज़माने में हज़रत सरमद थे, उन्होंने सवाल किया, ए सरमद तुम बरहना क्यों रहते हो, तुम्हारे बदन पर कपड़े क्यों नहीं रहते? तो उन्होंने फरमाया मैं बरहना रहता हूँ, मैं बरहना रहता हूँ, मुझे तो खबर ही नहीं। जो अपने आप से इश्क़ इलाही में बेखबर हो जाता है उसी को मजलूब करते हैं। उन्हें अपने जिस्म जान की खबर नहीं होती, अपने पहनने न पहनने का होश नहीं होता, उनमें किसी तरह का इदराक रह ही नहीं जाता। इदराके दुनिया खत्म हो जाता है, इदराके दुनिया फना हो जाता है, इदराके इलाही रह जाता है, इदराके ज़ाते इलाही रह जाता है। और जो अपने रब के जलवों में गुम हो जाता है वो फिर भला किसकी खबर ले, उसे भला किसकी परवाह। उसका मुझे तो खबर ही नहीं कि मैं बरहना हूँ, ये तुम देखते हो मुझे बरहना, मैं तो नहीं देखता अपने आप को, मैंने अपने आप को कभी देखा ही नहीं। मेरी निगाहें तो अपने रब को देखती हैं, अपने आप को देखता तब ना समझता कि बरहना हो कि कपड़ा पहने हुए हूँ, मैं अपने आप को देखता ही कहाँ हूँ। तो जवाब तो था नहीं। तो फिर कहते हैं औरंगजेब कि अच्छा तो सुना है कि आप सिर्फ ला इलाहा कहते हो। कहाँ, अभी मेरी मारिफत ला इलाही तक है। बात मारिफत की है। आरिफ देखिए, एक आम आलिम और आरिफ में कितना फ़र्क है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिला तकल्लुफ पढ़ते हैं, अपना तकिया बनाए हुए हैं, तकिया कलाम बनाए हुए हैं, हिर्ज़े जान बनाए हुए हैं, और लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे न ज़हन पर कोई असर पड़ता है न हमारे कल्ब पर कोई असर पड़ता है। हाय कोई जो हमारी मजलिस में मेरे बशमूल, मैं उसमें शामिल हूँ, कोई नहीं कह सकता कि जब हम कलमा तैयबा पढ़ते हैं तो हमारे कल्ब की दुनिया, कल्ब की हालत बदल जाती है। लेकिन एक अल्लाह का वली, एक मजलूब इलाही कह रहा है कि मेरी मारिफत अभी ला इलाही तक है, अभी लल्लाह तक नहीं पहुंचा मैं। ला इलाह के झमेलों से, ला इलाह की कुल्फतों से नजात पालूं तब मैं अल्लाह कहूँ। इससे पहले अगर मैं अल्लाह कहता हूं तो ये बारगाह इलाही में किस्ब हो जाएगा। ए सरमद, तू अभी ला इलाह तक है, अल्लाह कैसे कह रहा है? और आगे तो बढ़, जब अल्लाह कहने वाली तेरी जुबान हो जाए, जब इस मंजिल में पहुंच जा तब अल्लाह कह लेना। हजरत सरमद ने कहा कि मैं अभी इसी मंजिल पर हूँ। इस पर औरंगज़ेब आलमगीर ने उन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया, इनकी गर्दन मार दी जाए। एक तारीखी वाक़या जो तसव्वुफ़ की किताबों में भरा पड़ा है।
तसव्वुफ़ का ज़ौक़ रखने वाले, तसव्वुफ़ की किताबों से जो आशना हैं, उन्होंने ज़रूर देखा होगा इस वाक़े को। हुक्म आलमगीर पर, हुक्म औरंगज़ेब पर जल्लाद सामने आ गया तलवार लेकर के, शमशीर बरहना नंगी तलवार लेकर सामने आ गया। कत्ल का हुक्म था, लेकिन एक मज़्ज़ूब अल्लाह का वली, एक अल्लाह वाला जो इश्क़ इलाही में गर्क होता है और जो अपनी ज़ात को अपने रब के जलवों में फ़ना कर चुका होता है और उसकी आंखों में सिर्फ़ और सिर्फ जलवा इलाही होता है, जो अपने रब के सिवा किसी को नहीं देखता। अब उनके जुमले सुनिए। हज़रत सरमद के सामने जल्लाद खड़ा है, उसके हाथों में शमशीर बरहना है, उसे उसकी तरफ निगाह उठाते हैं और मुस्कुरा के फरमाते हैं, जुमले पर कुर्बान जाने को दिल चाहता है। फरमाते हैं फारसी ज़ुबान में, आप फरमाते हैं फारसी ज़ुबान थी आपकी, बया बया, असहाब इल्म मज़ा लेंगे ज़ुबान का, बया बया कि बाहर शक्ले तू मी आई, आ तर्जुमा कर रहा हूँ, आ कि तू जिस शक्ल में भी आ, बया बया कि तू बाहर शक्ल तू मी आई, मन खूब में शनासम। सुभान अल्लाह। ए मेरे रब, तू चाहे जिस सूरत में आ, मैं तुझे खूब पहचानता हूँ। जल्लाद में भी उन्हें जलवा इलाही नजर आया। ये है इश्क, ये है मोहब्बत और ये है अताए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। ये है अताए रब्बी जो अपने औलिया को अता होती है अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। फरमाते हैं जल्लाद सबको में भी जलवा इलाही नजर आता है। ये औलिया अल्लाह की खास शान है कि मन तू शुदम तू मनशुदी की मंजिल में इस अंदाज से आते हैं कि उन्हें हर चार जानिब, उन्हें दुनिया की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, वो जिधर भी निगाह उठाते हैं उन्हें अपने महबूब का जलवा ही नज़र आता है। वो अपने महबूब के जलवों ही में गुम होते हैं। और आखिर में बता दूं कि ये कहते हुए बया बया कि तू बहर शक्ले में आई, मन खूब में शनासम, ये फरमाया और मुस्कुरा के गर्दन झुका दी। तबस्सुम फरमाते हुए कहते हुए बड़े खुश खुश, अपने रब के जलवे को देख लिया था ना, तो बड़े खुश थे, बहुत निहाल थे, खुश खुश अपनी गर्दन झुका दी। जल्लाद ने अपना काम कर दिया। हैरतनाक बात है, ताज्जुब खेज बात है, इसे रब का करिश्मा कहा जाए कि हज़रत सरमद का जो है कि करामत कहा जाए, या कुदरत का करिश्मा कहा जाए, या हक्कानियत की शान कही जाए कि नेचुरल एतबार से, फितरी एतबार से अगर देखा जाए तो और मुशाहिदे की ये बात है कि जब भी किसी की गर्दन मारी जाती है तो गर्दन कट के सीधे नीचे गिरती है और दूर तक जाती है। गर्दन कट के नीचे दूर जाती है लुढ़कती हुई। ये तजर्बा, ये मुशाहिदा है। अगर किसी ने अरब जा कर के और किसी को कत्ल होते हुए सज़ा पाते हुए देखा होगा तो उसने ज़रूर मंजर देखा हो कि गर्दन कट करके किधर जाती है, कैसे जाती। लेकिन ये आम गर्दन न थी, एक आशिक़े इलाही की गर्दन थी, एक दीवाना इलाही की गर्दन थी। जल्लाद ने तो अपना काम कर ही दिया था, लेकिन जब गर्दन कटी तो जमीन पर न गई, इधर उधर नहीं गई थी, फजा में बुलंद हो गई। गर्दन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जज्बे ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। जब दर्द जिंदाबाद, जब उनकी गर्दन कटी तो फजा में बुलंद हो गई और उनकी जुबान पर एक जुमला जारी हुआ। गर्दन कटने के बाद देखो हक्कानियत की क्या शान है।
गर्दन कटने के बाद भी जुबान बोलती है। मैदान करबला में इमाम अली मकाम ने सूरह कहफ की तिलावत फरमा के बता दिया था, ये ना समझो गर्दन कटने के बाद जुबान खामोश होती है, गर्दन कटने के बाद भी जुबान चल सकती है। देखो जो जुबान करबला में चली थी आज इस मक्तल में भी चल रही है। हजरत सरमत का बता रहे हैं कि जो करबला में चली थी जुबान वो आज इस मक्तल में भी मेरे मक्तल में भी चल रही है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, फरमा रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब माशूक की मर्जी यही थी, जिसके वो आशिक थे उसकी मर्जी ही यही थी कि मेरा आशिक अपनी गर्दन कटा दे तो भी अल्लाह की मारिफत से हासिल हो जाए। तो जब मारिफत की ये शान होती है और यही मारिफत ख्वाजा गरीब नवाज को भी मैसर थी। इसी मारिफत ने हजरत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहलाया, अताए रसूल कहलाया। यही मार्फत मखदूम सिमना को भी हासिल है, यही मार्फत तमाम औलिया कामरीन को हासिल है। और यही जब मार्फत हासिल होती है तब जब वो कुरान की तिलावत करते हैं, वो जब कुरान की तिलावत करते हैं तो उन्हें उसका मज़ा कुछ और ही होता है। वो कुरान का एक एक लफ्ज़ की जो तिलावत वो करते हैं, उन अल्फाज की मारिफत से उनका दिल और दिमाग रोशन और मुनव्वर होता है, आशना होता है। उस अल्फाज की अल्फाज और हैं, अहले इल्म जानते हैं, अल्फाज और हैं और अल्फाज की हकीकत और है। दोनों में फ़र्क है। अल्फाज का इदराक और है, उसकी हकीकत का इदराक और है। हम अल्फाज पढ़ते हैं, इदराक वो रखते हैं जो गरीब नवाज कहलाते हैं। इसी गरीब एक बात और कह दो, मौलाना साहब की बात पर मुझे याद आ गई थी, अब फिर दोबारा याद आ गई। आज मुसलमानों के लिए को देश निकाला देने की प्लानिंग हो रही है। हम तैयार हैं, हम निकलने के लिए तैयार हैं। मुसलमान किसी वतन से नहीं होता, मुसलमान किसी जमीन की इजाद नहीं है, पैदावार नहीं है। मुसलमान किसी खित्ते की पैदावार नहीं है, ना उसका मोहताज है। मुसलमान मोहताज है तो अपने रसूल का मोहताज है। मुसलमान का असली वतन तो मदीना है। हम चले जाएंगे, हमको देश निकाला दे दो, बस एक छोटी सी शर्त है, हम उब भी नहीं करेंगे। हम अपने बीवी बच्चों, अपने अजीज व अकरबा, दोस्त अहबाब को लेकर बड़ी खामोशी के साथ ना हथियार उठाएंगे, ना लाठी उठाएंगे, ना डंडा उठाएंगे, एक लफ्ज़ तुम्हें बद्दुआ भी नहीं देंगे। और काफिला दर काफिला हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो जाएंगे। दुनिया उस वक्त ये मंजर देखेगी, मुस्तफ़ा के दीवाने अपने मुस्तफ़ा की तरफ जा रहे हैं। कल मुस्तफ़ा ने हिजरत की थी, आज मुस्तफ़ा के गुलाम हिजरत कर रहे हैं। तो हम हिजरत करते हुए भी अपने मुस्तफ़ा की सुन्नत पर अमल पैरा होंगे। हम बड़े आराम से चले जाएंगे, लेकिन अपने गरीब नवाज को छोड़ के नहीं जाएंगे, अपने मखदूम सिमना को छोड़ के नहीं जाएंगे, अपने मसूद गाजी को छोड़ के नहीं जाएंगे, दातागंज बख्श लाहौरी को छोड़ के नहीं जाएंगे, बाबा फरीद को छोड़ के नहीं जाएंगे, महबूब इलाही को छोड़ के नहीं जाएंगे, ख्वाजा कुतुब को छोड़ के नहीं जाएंगे, सरकार मसूद गाजी को छोड़ के नहीं जाएंगे, शाह वारिस को छोड़ के नहीं जाएंगे, इमाम अहमद रजा को छोड़ के नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान में ये हमारे वारिसीन हैं, हमारे वारिस हैं। हम अपने वारिस को छोड़ के भला कैसे जा सकते हैं? हम अपने वारिस को भी अपने साथ ले जाएंगे, हम अपने ख्वाजा को भी लेके जाएंगे, अपने वारिस को भी लेके जाएंगे, मसूद गाजी को भी लेके जाएंगे, मखदूम सिमना को लेके जाएंगे। अगर तुम में दम आए तो मखदूम सिमना को देश निकाला दे दो, गरीब नवाज को देश निकाला दे दो, मसूद गाजी को देश निकाला दे दो। हमें यकीन है
कि अगर तुम इसी पर आमादा हो गए तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, इसलिए कि हम मुतमईन हैं कि हमारा मसूद गाजी अपनी कब्र में अब वैसे ही जिंदा है जैसे पहले था। आज भी उनकी कब्र को खोदा जाए, कब्र कुशाई की जाए तो आप सलामत नजर आएंगे। हजरत मखदूम सिमना को देखा जाए तो वो भी अपनी कब्र में रौनक अफरोज नजर आएंगे, गरीब नवाज भी रौनक अफरोज नजर आएंगे। जब आम मुसलमानों का ये आलम है कि कब्रस्तान की खुदाई के दरमियान, कब्रों की खुदाई के दरमियान तमाम कब्रस्तानों में कभी कभार ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि कोई कब्र खोदी जा रही, इत्तेफाकन पुरानी कब्र पता नहीं किस ज़माने की है, खुल गई तो पता चला कफन भी मैला नहीं हुआ। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान में रोज आए दिन इस तरह की मिसालें देखने को मिलती हैं। तो जब आम लोग जिन्हें कोई जानता भी नहीं उनका कफन मैला नहीं है तो गरीब नवाज का भी कफन मैला नहीं होगा। इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया अजमल उलमा औलाद गौसे आज़म नारे तकबीर नारे रिसालत। हिम्मत है उनकी कब्रें खोल दीजिए, उन्हें हमारे हवाले कर दीजिए। हम बहुत पहले इस तरह की एक नज़ीर कायम भी कर चुके हैं। वो बुजुर्ग क्या नाम था, कोलाड़ वाले बुजुर्ग हजरत ख्वाजा, वो हजरत क्या कहते हैं, हाँ कोलाड़ किले में जिनका मज़ार है, एक अल्लाह, हाँ हाजिरी हुई है मेरी। अरे मकान हज़रत सैयद शाह बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े चहीते मुरीद और खलीफा थे। उनका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है। ख्वाजा के साथ कुतुब गौरी, हज़रत ख्वाजा कुतुब गौरी, किसी ने अच्छा याद दिला दिया मुझे। हज़रत ख्वाजा कुतुब गौरी हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद और खलीफा थे। उन्होंने वसीयत फरमा दी अपने मुरीदों को कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी मैयत को गुस्ल व कफन दे देना, लेकिन दफन नहीं करना। दफन नहीं करना, एक चारपाई पे लेटा लेना मुझे और लेके चल देना, चलते रहना। जब थक जाओ तो मेरे जनाजे को रख देना। फिर जब उठो बेदार होकर होटो ताज़ा दम हो जाओ, फिर लेके चलो। जहां मेरा जनाजा जमीन से न उठे वहीं मुझे दफन कर देना। माशाअल्लाह। जहां मेरा जनाजा जमीन को न छोड़े न उठे वहां दफन कर देना। इस तरह से आप 12 साल तक चलते रहे। कुर्बान जाओ उनके मुरीदों पर, उनके यकीन कामिल पर, उनकी अकीदत और मोहब्बत पर कि पीर की मैयत 4 मुरीद हैं, एक चारपाई पर चारों लोग चारों कोनों को पाए को कांधा दिए हुए लेके चले जा रहे हैं। न उन्हें दुनिया की कोई फिक्र है, न उन्हें जनाजे की फिक्र है कि गर्मी गुजर रही है, सर्दी गुजर रही है, बारिश का मौसम गुजर रहा है। लिए चल रहे हैं, पीर का हुक्म है तो चल रहे हैं। हमारी तारीख है ये कि हम 12 साल अपने पीर की मैयत लेके घूमे हैं। कोलार तशरीफ ले गए, फिर वहाँ जनाजा नहीं उठा, वो एक अलग वाक़या है। फिर आप वहीं मदफून हुए। आज भी आपका मज़ार रौनक जो है अफरोज़ है, कोलाड़ में लोग ज़ियारत के लिए जाते भी हैं। तो हमें यकीन है कि जब हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदार का एक मुरीद और खलीफा की ये शान है कि 12 साल तक उनका जनाजा लोग लिए घूमते रहे और न कफन मैला हुआ, न जिस पर कोई असर पड़ा। तो हम अपने गरीब नवाज को भी अपने कांधे पर ले लेंगे।
हम मसूद गाजी को भी अपने कांधों पर ले लेंगे, हम देवा शरीफ वाले शाह वारिस को भी अपने कांधों पर ले लेंगे, मखदूम सिमना को भी कांधे पर ले लेंगे। क्या मंजर होगा उस वक्त, क्या नजारा होगा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम, हिंदुस्तान के सारे गुलाम अपने पीरों के जनाजों को अपने कांधे पर लिए हुए रवाना भी होंगे मदीने तैयबा की तरफ। मदीने का रास्ता होगा, मदीने की मंजिल होगी, हम रवा दवा होंगे, तुम खुश हो लेना। लेकिन याद रखो, जहां राजा नहीं रहता वहां प्रजा भी नहीं रहती। जब प्रजा नहीं रहता, जब राजा नहीं रहता तो न प्रजा रहती है, जब राजा नहीं रहता तो मुल्क भी नहीं रहता। जो राजा होता है उसी का हुक्म होता है, उसी का राज होता है, उसी की हुकूमत होती है, उसी की प्रजा होती है। तो प्रजा अपने राजा को लेकर चली गई अगर, तो हम ऐसी प्रजा हैं जो अपने राजा के साथ रहने वाले हैं। हम छोड़ के उनका साथ भागने वाले नहीं कि चंद दिन तुम्हारा साथ दिया, चंद दिन उनको राजा बनाया, चंद दिन उनको राजा बनाया, चंद दिन उनको राजा बनाया, और जब चाहा उनकी कुर्सी खींच लिया, उनका राजपाट खींच लिया। हम तो वो ऐसे गुलाम हैं अपने राजा के, ऐसी प्रजा हैं अपने राजा के कि पैदा हुए तो माँ बाप नहीं सिखाया ये तुम्हारे राजा हैं, इनकी बारगाह में हाजिर हो जाओ अगर कुछ पाना है तो, अगर दामनों को भरना है तो इनके दस्ते करम से, उनकी चौखट से वाबस्ता हो जाओ। मेरे आबा अजदाद ने मखदूम सिमना के दामन से वाबस्ता बचपन ही में कर दिया था और बता दिया था इन्हीं का दामन तुम्हारी मंजिल मुराद है। तो हम गुलामों की मंजिल, हम तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों की मंजिल मुराद हमारे ये औलिया अल्लाह हैं। हम इनके दामन मुराद से, हम वो दामन मुराद से वाबस्ता है। जब तक ये रहेंगे हम भी रहेंगे, ये हटेंगे तभी हम हट सकते हैं। तो अगर हमें हटाना है तो पहले इन्हें हटा के देख लो कि कौन, फिर दुनिया देखेगी कौन हटता है, कौन रहता है, कौन बचता है, कौन जचता है, कौन रहता है और कौन जाता है। तो कहीं ऐसा न हो कि फिर हमारा ही राज हो, हमारा ही राज हो और हिंदुस्तान की हिस्ट्री, अपनी तारीख, हिंदुस्तान की तारीख अपने आप को दोहरा दे कि तुम जहां से आए थे आर्या की सूरत में वहीं लौटा दिए जाओ। वो वहां से ईरान से की तरफ से आए थे, आर्या की सूरत में आए थे, आर्या की सूरत में फिर आर्यन हो जाओ, आर्या और वहाँ ईरान लौट जाओ। हम तो यही की पैदावार हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हम यही पैदा हुए, तो हम लौटेंगे कहाँ? हमारी तो बस मंजिल एक है जिसे मदीना कहते हैं। हम दुनिया में जिंदगी में जा करके अपना रास्ता, अपनी आदत बनाए हुए हैं कि अगर मौका पड़े तो हम बड़े आराम से वापस हो जाए। तो हम जाएंगे तो हमारी मंजिल मुतय्यन है और वहाँ सारी कायनात का शहंशाह अपने दामन करम में हमको लेने के लिए तैयार बैठा है और उसके दामन करम के फैज़याबियाँ ही हमें हिंदुस्तान में जिंदा रखे हुए हैं। उसकी फैज़ बारियाँ ही गरीब नवाज कहला रही हैं, औलिया अल्लाह कहला रही हैं, मोमिन कहला रही हैं, मुत्तकी कहला रही हैं, परहेजगार कहला रही हैं, सूफिया कहला रही हैं, उर्फा कहला रही हैं। हाँ, वो सारी नेमतें जो हम पर जारी वो सारी हैं। इंशाल्लाह जब तक वो उसका करम शामिल हाल रहेगा हमारे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और फिर मुसलमान, ये बात जहन से निकाल दी जाए कि वो किसी ज़मीन का मोहताज है। मुसलमान किसी ज़मीन का रहीने मिन्नत नहीं है, ज़मीनें मुसलमानों की रहीने मिन्नत। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे इस ज़मीन को जो जिसे लोग पैरों से कुचल रहे थे हम ही थे।
कि पैरों से मसली जाने वाली सरजमीन, जूतों से रगड़ी जाने वाली जमीन को हमने अपने सजदों से आबाद करके अर्श मुअल्ला बना दिया। तो जमीन को इज्जत हमने बख्शी है। तुम जमीन की पूजा करके तुमने क्या दे दिया? इज्जत तो हमने बख्शी है। जमीन पर अपना माथा टेक कर जमीन को अर्श का दर्जा दे दिया है। वमा अलैना इल्लल बलाग।